श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों जो टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का स्ट्रेट लाइंस, उसको हम कंटिन्यू रखे हुए हैं और हम लगातार उस पर वीडियो बना रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, और हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो केवल और केवल फॉर्मूले हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप इन फॉर्मूलों को नहीं सीखेंगे ना तो आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, सवाल तो आएंगे लेकिन वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूलों को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए, तो हम उसको जो है सवाल जब लगाएंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बच्चों जब 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो उसमें हमने 23 31 12 1/2 का एक रूल लगाया था, आपने वीडियो देखा होगा तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है ना। वो वाले में आपको 3 पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हमारे पास इस तरह से गिवन है, बोला गया है विल बी कॉर्डियर। ये तीनों पॉइंट्स कॉर्डियर है, यानी कॉर्डियर का मतलब वो एक ही लाइन पर है। तो बच्चे जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये एकदम पक्का कर लीजिए आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर दी स्लोप, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट बच्चों। क्या नाम है? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है बच्चों ऐसे, वहां एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो उन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, ठीक है, तो वो हमारे पास ये है पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट के लिए हमें स्लोप क्या होगा वो देख सकते हैं, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब पॉइंट्स दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही बढ़िया है बच्चों, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि y1 माइनस y2 हो गया तो नीचे x2 माइनस x1 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका माइनस इंटू किधर आ जाता है, तो दोनों एक ही चीज होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो m की वैल्यू, m को हम कहते हैं क्या, स्लोप। क्या बोलते हैं? हमको स्लोप बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। अब देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो जो बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन होता है ना, वो मेक्स एन एंगल थीटा कब बनाता है? जब वो पॉजिटिव x एक्सिस होता है, x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, तो वो हमारा जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो उस कंडीशन में जो स्लोप होता है बच्चों, m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? tan थीटा हो जाता है। m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? tan थीटा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि अरे यार ये भी m का फॉर्मूला, ये भी है। तो मैं बता दूं बच्चों, जब एंगल गिवन हो तो ये वाला लगाइएगा, और जब पॉइंट्स गिवन हो तो ये वाला लगाइएगा। सिंपल है ना यार, कितना सिंपल है। जब एंगल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब पॉइंट्स दो दिए हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, तब जाके उस लाइन का हमको स्लोप पता चलता है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। एंगल दिया तो ये, पॉइंट्स दिया तो ये। फिर आता है द स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड। अगर स्लोप निकालना हो किसी लाइन का और वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक दूसरे से बराबर एंगल पर है, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 एक्सिस, एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस की बात हो रही है यहाँ बच्चों। तो ध्यान रखना है, tan 45 इज इक्वल टू 1। यानी देखिए इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है, देखिए हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इससे देखिए ये हमारा जो डायरेक्शन है बच्चों, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में इधर 45 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे 135 दिखा रहा है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में इसको देख सकते हैं बच्चों, ये 45 है, और ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये जो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के डायरेक्शन में, ये घड़ी के डायरेक्शन में है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी क्या है हमारा? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या हमारा? एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल यहाँ 135 है, इस जगह 45 है, और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एंगल हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, 135 और 45। तो यहाँ देख सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और tan 135 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब भी स्लोप निकाला हो और बोला जाए इक्वली इंक्लाइंड, तो आपको 1 और -1 ही उसके आंसर हो जाएंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो एंगल कितना होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है? y एक्सिस है। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है, जैसे कि लाइन है और ये x के पैरेलल है, तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा बच्चों। क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस के लिए कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं तो थीटा यहाँ थीटा 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, क्योंकि थीटा एंगल हमारे पास 0 दिया है ना बच्चों, तो tan 0 0 हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ कंडीशन लिखा हुआ है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइंस बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कोई भी दो लाइंस कैसे हो, पैरेलल हो, चाहे ऐसे हो और फिर चाहे ऐसे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होंगे तो उसमें स्लोप जो होंगे दोनों लाइन के वो भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे बनने वाला एंगल भी तो इक्वल हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। m1 = क्या हो जाएगा, m2 इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों, बात को समझिएगा, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उससे बनने वाला m1 × m2 = कितना होगा, -1 होगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। लिखा हुआ है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, एक लाइन जैसे ये है और एक लाइन ये है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है बच्चों, तो इनका इनटू जब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे m1 और इस लाइन का निकालेंगे m2, तो इनका मल्टीप्लाई वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा बच्चों। आगे चल के इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए बच्चों, इसमें सवाल जरूर पूछा जाएगा, जब लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए लिखा है 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जो रूल आपने यहाँ देखा था उस रूल में थोड़ा सा आपको डिफरेंट यहाँ नजर आ रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स ये कॉलिनियर बोला गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। या फिर दूसरा आप क्या लगा सकते हो, स्लोप ऑफ AB, जैसे A B C 3 पॉइंट्स है तो AB का स्लोप निकाल लीजिए, और पॉइंट में स्लोप बच्चों ऐसे निकाला जाता है, ये आपको याद होगा। उसके बाद AB का स्लोप निकालिए और फिर BC का स्लोप निकालिए, दोनों ही इक्वल आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे, देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर हो जाएगा